देखिए हम सब इंसान हैं, डीमोटिवेशन आएगी। फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफेक्टिव भी है। सबसे इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद है। जितनी चीज नफ्स की जिहाद है उतनी इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं, पीपल ऑफ फजर। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डीमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूं फजर की नमाज में। तो देखिए जब आपके सामने ऐसे फजाइल आएंगे कि इसके फजाइल कितने हैं, तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तस्करा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम के से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं। ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई जरूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स, ये थग्स बैठे हुए, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहां मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहां छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन जरूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए दो सुन्नतें हैं फजर की, 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं वो दुनिया की तमाम चीजों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह नबी ने फरमाया, फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फलाना बंदा आया था, फलाना बंदा आया था, फलाना बंदा एब्सेंट था, ठीक है। ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फवायद हैं। तो इसी तरह जब आपको डिमोटिवेशन हो तो ये फवायद जहन में लाइएगा। अब हम वो फवायद पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मजा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? साहबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मामला नमाज का है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है। अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन, तो फिर उसको बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुजू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, 5 नमाजें पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें पढ़ी होती है गुनाह माफ होते हैं, हर चीज पे गुनाह माफ कर रहा है अल्लाह ताला, ठीक है। फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ होंगे, जो बाकी डर्ट भी है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे, दे आर एक्सपिएशन फॉर ऑल सिंस फॉर व्हाट इज बिटवीन देम। एक्सपिएशन ऑफ सिंस है। जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह, तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। और ये ज़ाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ़ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत इनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज की हैं। जो कोई प्रॉपर वुजू करेगा और उन नमाजों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वुजू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वुजू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वुजू आता भी नहीं। एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, 2-3 बार कहा। तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना आपको ओसीडी होने लग जाए वुजू पे, ये भी बहुत कॉमन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, लोग बार बार वुजू करते हैं, बार बार, उन्हें लगता है वुजू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वुजू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वुजू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाएगा। इट ऑल बिगिंस फ्रॉम वुजू। अगर वुजू लापरवाह है, नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है। ठीक है, बाकी देखें बच्चे और यंगस्टर्स, उनसे इतना खुशू एक्सपेक्ट ना करें। पेरेंट्स इस बात पे परेशान ना हो कि मेरा बच्चा बहुत शौक से नमाज नहीं पढ़ता, आप ये शुक्र करें पढ़ लेता है। अब ये ना एक्सपेक्ट करें बहुत खुशू से नमाज पढ़ लेगा। ठीक है, देयर आर स्टेप्स। हमारे स्कॉलर्स ने लिखा है पेरेंटिंग के ऊपर कि 13-14 साल तक बच्चे को मजबूरन और आदतन नमाज पढ़ाएं। डजंट मैटर खुशू से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी आदत बनाएं। जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह वो खुद ही खुशू से पढ़ने लग जाएगा। तो बाकी यस, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए वो खुशू लाएं। इट डजंट मीन वो खुशू ना लाएं इंशाल्लाह। मैं आपको वैसे ही एक साइड नोट बता रहा हूं। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी खूबसूरत बात है, फरमाया जो कोई भी प्रॉपर वुजू करेगा, वक्त पे नमाज पढ़ेगा। नमाज वक्त पे पढ़ने का फायदा है, उसे वक्त पर अदा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फरमाया कि रुकू और सजदा प्रॉपर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है नमाज के। फिर फरमाया कि फोकस ऑफ माइंड से पढ़ेगा और खुशू से भी पढ़ेगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, फोकस ऑफ माइंड भी और खुशू भी। ठीक है, तो क्या होगा, अल्लाह ताला का उससे वादा है, अल्लाह उसे माफ करेगा। अल्लाह ताला का उससे वादा है, अल्लाह उसे माफ करेगा। ऐसी हदीस यूजुअली हम सुनाते नहीं होते, यंगस्टर्स इसको एक्सक्यूज बना ले होते हैं, लेकिन एनीवे मैं जरूर सुनाऊंगा। एक साहबी नबी वसल्लम के पास आए, कहा यार रसूलल्लाह मुझसे गुनाह सरजर्द हो गया, आई किस्ड अ वुमन। उस दौर में भी लोग गुनाह करते थे। ठीक है, तो अब ये कितनी अजीब बात है, और इससे भी साबित होता है कि सहाबा का बड़ा कंफर्ट जोन था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते थे। ठीक है, कहा मुझसे गुनाह हो गया रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा खामोश हो गए, और नबी साहब उसके बाद जोहर का गालिबन वक्त था, तो नबी साहब ने कहा आप हमारे साथ नमाज पढ़िए। जब नमाज पढ़ी, ये आगे हदीस आ रही है इंशाल्लाह, मैं आपको पूरी हदीस भी कोट करता हूं। नमाज पढ़ के जब फ्री हुए तो कुरान की आयत रिवील हुई कि बेशक जो गुड डीड्स हैं वो सय्यात, वो बैड डीड्स को मिटा देते हैं। वो साहबी समझ गए मेरे बारे में नाज़िल हुई है, वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है, उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए। साबित हुआ कि नमाज ही तो है जो गुनाह को मिटाएगी, उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं ना मैंने तो गुनाह किए, मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूं, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? भाई नमाज पढ़ेंगे तो माफ हो जाएगा, इसलिए पढ़ें। नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है उस गुनाह से निकल आए, इसलिए पढ़ें। ठीक है, तो ये कितनी इंकरेजिंग बात है कि नमाज इंशाल्लाह खुशो खुजू से पढ़ेंगे, अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा, लेकिन इसको बहाना ना बनाएं। ठीक है, इसी तरह ये देखिए हदीस कितनी काबिल गौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल होता है, शैतान उस पे सवार हो जाता है जैसे एक शख्स अपनी सवारी पे सवार होता है, अपने जानवर पे सवार होता है। ठीक है, तो अगर तो शैतान तुम पे सेटल हो जाए, सवार होके सेटल हो जाए, तो ही विल कॉलर हिम और ब्रिडल हिम। फिर वो जैसे कॉलर घोड़े को कंट्रोल नहीं करते, गधे को, वो उस तरह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तफसीर बयान की, फरमाया कि तुम लोग इस बात की शहादत देते हो, यू कैन विटनेस दिस। एज फॉर द कॉलर, जहां तक कॉलर की बात है, वो ये है कि वो तुम्हें बहुत से थॉट्स से ऑक्यूपाई करेगा। उसका कॉलर डालने का मतलब है कि थॉट्स डालेगा तुम्हारे माइंड में। ठीक है, अब देखें शैतान मस्जिद में भी आ सकता है, इससे ये साबित होता है
शैतान सवार होके आ जाता है इंसान के ऊपर, ठीक है, और वो जब ब्रिडल करता है, उससे कॉलर डालता है, वो मतलब है थॉट्स डालेगा तुम पे, अबू हुरैरा फरमा रहे। और फिर ये है कि यहां तक कि वो अल्लाह को ज्यादा याद नहीं करेगा, नमाज में परेशान रहेगा। एन नमाज के मौके पे कोई वो उसको जो है ना मैथ की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो स्टूडेंट है, एन नमाज के मौके पे केमिस्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी, एन नमाज के मौके पे उसको ना ये याद आ जाएगा वो फलानी चीज मैंने कहां छुपाई हुई थी, एन नमाज के मौके पे उसको याद करा देगा कि ना तुमने वो काम करना था, चलो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, वो आउटलाइन बनाने लग जाएगा। इस पे एक मजे का वाकया भी है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहता है कि इमाम साहब मेरी एक चीज थी, वो मैंने कहीं रखी है, मैं भूल गया हूं कहाँ रखी है, बड़ी कीमती चीज है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। इमाम साहब बड़ा हैरान हुए, इसमें मैं क्या इतनी नसीहत करूं, ये तो एक मेमोरी का इशू है। तो बहरहाल उन्होंने नसीहत की, उन्होंने थोड़ा खामोश रहे, फिर कहा तू ना ऐसा कर तहज्जुद पढ़, तो इंशाल्लाह चीज मिल जाएगी। तो वो अगले दिन आया बड़ा खुश, कहता कि इमाम साहब मैं तहज्जुद पे अभी खड़ा हुआ हूं, मुझे याद आ गया वो चीज कहाँ है, तो मैंने तहज्जुद छोड़ दी और वो चीज लेने निकल गया, तहज्जुद तोड़ के मैं वो चीज ढूंढने चला गया। तो इमाम साहब मुस्कुराए, कहते इसीलिए तो ये कहा था, क्योंकि जब तू तहज्जुद पे खड़ा होगा शैतान फौरन याद करा देगा वो चीज का, क्योंकि वो नहीं चाहता तू तहज्जुद पढ़े। तो ये एक बड़ा मजे का वाकया है। तो इसलिए नमाज एन उस मौके पे आपको चीजें याद आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये उसका कॉलर है, आप इस पे जहाद करनी है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने फरमाया एज फॉर द ब्रिडल, जहां तक उसके ब्रिडल की बात है, हिज माउथ विल ओपन बट ही डज नॉट रिमेंबर अल्लाह। ये है कि वो अल्लाह को हम तो बयान कर रहा होगा लेकिन दिल से नहीं कर रहा होगा, यानी कॉन्शियस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। साबित हुआ शैतान आता है, और ये बाकायदा एक शैतान है, इसका नाम है खिंजब, नबी ने नाम भी बता दिया, ठीक है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं, एक और भी साबित है हजरत उस्मान, उन्होंने शिकायत की थी या रसूलल्लाह कि मुझे वसवसे बहुत आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक शैतान है खिंजब, जो खास उस टाइम पे आता है वसवसे डालने के लिए। तो आप 3 बार स्पेट करें और आउज़ बिल्लाह पढ़ लिया करें, किसी भी पोजीशन में, अतहिया में भी पढ़ सकते हैं आउज़ बिल्लाह, नमाज नहीं टूटती, ठीक है। रुकू में है, कहीं भी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ सकते हैं। वसवसे अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो स्ट्रगल करनी चाहिए इंसान को, इस शैतान के खिलाफ जिहाद जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो सहाबा को आते थे ख्यालात, आप हैरान हो जाएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह, नमाज में वो शर्मा रहे थे पूछते हुए, लेकिन पूछ लिया, शरीयत में शर्म कोई नहीं, कि या रसूलल्लाह नमाज में अगर कुछ ख्यालात आ जाएं और उससे जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, ये सवाल है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि सवाल क्या है, मजी डिस्चार्ज हो जाए, एक होता है मनी, एक होता है मजी डिस्चार्ज हो जाए, तो उसका क्या मामला है। तो नबी ने फरमाया कि वुजू जो है वो आप फिर उस जगह को धो लीजिए और वुजू कर लीजिए, अगर ऐसा हो जाता है। तो सहाबा इंसान थे, सहाबा को ख्यालात आ जाते थे, तो ये मत समझे ख्याल ही नहीं आएंगे। खुशू इसको नहीं कहते ख्याल ही ना आए, दैट्स नॉट खुशू। खुशू इस ख्याल आ रहे हैं लेकिन आप फोकस कर रहे हैं, दैट इज खुशू। ओके, ये बात याद रखें। और आखिरी बात, इसी तरह ये हदीस बड़ी खूबसूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह ताला जो है ही कंटिन्यूज टू फेस टुवर्ड द सर्वेंट, अपने बंदे की तरफ देखता है अल्लाह ताला, और देखता रहता है जब वो नमाज में खड़ा है, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट अवर्ट हिज आइज, जब तक कि वो अपनी आंखों को इधर उधर नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपनी आंखों को इधर उधर करता है, अल्लाह भी अपनी नजरों को इधर उधर कर लेता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मैं इसमें इंटरेस्ट क्यों लूं, मैं इसको क्यों देखूं। देखिए कितनी काबिल गौर बात है कि अगर आपकी नमाज में आप टोटली डीफोकस्ड हैं, खुजली चल रही है और इधर उधर देखा जा रहा है और ख्यालात में गुम हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं करता। और ये कितनी ऑनर की बात है कि आप नमाज में तवज्जो से हैं और अल्लाह आपको देख रहा है, कितनी खूबसूरत बात है। एक हदीस है, उसका मैं रेफरेंस आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ढूंढ दूंगा, सही हदीस है। जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसकी नाक के करीब तक आ जाता है। इमेजिन द फीलिंग, इमेजिन द फीलिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इमोशंस को बाहर लाएंगे कि इमोशंस हमने नमाज में कैसे लाने इंशाल्लाह ताला। तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ वर्चूज रखे, फजीलत रखी नमाज की। इंशाल्लाह इस फजीलत के बाद आपकी नमाज में जान भी मजीद आएगी
और आपका नमाज के लिए आप पुश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने आप को। तो बाकी इंशाल्लाह आप रेगुलर आएंगे तो इस सीरीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और खुशू खुजू से नमाज की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।